आप सबों को जय मसीह। एक और सुंदर दिन, एक और सुंदर अवसर परमेश्वर हमारे जीवन में दिया। उस परमेश्वर को हम निरंतर धन्यवाद देना है। सुंदर सुबह को परमेश्वर हमें जगाया, सुबह की किरण देखने के लिए प्रभु ने कृपा की। हालेलुया। इन दिनों में हम प्रार्थना करना है, परमेश्वर हमारी अवस्था बदले, हमारे जीवनों को बदले, हमारा जीवन की तमाम प्रकार का क्लेश बदलने पाए, दुख मुसीबत बदलने पाए, अराजकता दूर होने पाए, समस्या दूर होने पाए। परमेश्वर कष्टों को दूर करने वाला, निवारण करने वाला। इन दिन में प्रभु के साथ निरंतर वार्तालाप करेंगे, निरंतर प्रार्थना करेंगे। प्रभु कोई भी बात परमेश्वर आपकी जीवन में करे बिना नहीं रहेगा। परमेश्वर जरूर करेगा वो। हालेलुया। इन दिन में परमेश्वर के संधि में लगातार हम प्रार्थना में बैठेंगे। प्रभु से कोई बात असंभव नहीं है। आज परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत क्रिया करने पाए, अद्भुत कार्य करने पाए। हम लगातार प्रार्थना करेंगे। इन दिन में एक नया अभिषेक के साथ हम परमेश्वर के संग में उठना है। इन दिन में नई आत्मा के साथ परमेश्वर के संग में उठना है। एक ताजगी हमारे जीवन में होना है। हम सही नहीं रहना है। हमारे पिछले जीवन को जरा देखेंगे, आलस मेरा जीवन हो सकता होगा, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक चेंज आपका जरूरी है। ये साल परमेश्वर आपको उन्नत स्थान में बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आप मुकाब के नए उड़ना चाहते हैं। ये साल परमेश्वर आपके लिए ब्लेसिंग्स का साल रखा है। इन दिन में हमारे जीवन में हमारा कर्तव्य यही है, हम उसे प्राप्त करें, हम उससे प्राप्त करें, परमेश्वर से छीन कर ले। प्रभु ने जो आशीष रखा है आपके लिए, आपका परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, वो आशीषों को इन दिनों में प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। इन दिनों में अनेक लोग दुख के साथ, निराशा के साथ जीवन बिता रहे। हम देखते कई लोग लंबे समय से बीमार है, बीमारी के साथ वो परिश्रम, अनेक प्रकार का टेंशन उनके जीवन में है। कई बार परिश्रम उनके जीवन में इस प्रकार का विचार आया होगा, इस दुनिया छोड़कर चला जाएगा तो कितना अच्छा है। प्रभु मेरा जान क्यों नहीं ले रहा है, प्रभु मेरे लिए कोई कार्य क्यों नहीं कर रहा है, या तो चंगाई दे दे या तो मौत दे दे। ऐसे अनेक लोग आज प्रार्थना में जुड़ते हैं, अपने आप को परमेश्वर के संधि में रखकर इस प्रकार की बातें वो हालेलुया परमेश्वर के संधि में कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देने पाए। आज प्रभु से प्रार्थना कर कर कहिए, प्रभु मेरे जीवन में कमी क्या है, मेरे जीवन में ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण से परमेश्वर ये बंधन टूट नहीं रहा है, ये विषय अलग नहीं हो रहा है, ये विषय का पर्याय नहीं हो रहा है। कई महीनों से मैं बेड रिडन है। परमेश्वर मेरे जीवन में अभी तक एक चमत्कार क्यों नहीं, अभी तक कोई रास्ता क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, अभी तक कोई चंगाई दिखाई नहीं दे रहा है। आज आप में से कई लोग आज प्रार्थना में जुड़े हैं। मैं प्रार्थना कर कर बंधन को तोड़ना चाहता हूँ। यीशु के नाम से बंधन टूटने पाए, यीशु के नाम से बंधन टूटने पाए, बंधन टूटने पाए। इन दिनों में परमेश्वर का शक्ति प्रकट करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अद्भुत पराक्रमी काम परमेश्वर हमारे जीवन में करेगा। हालेलुया। आज कई लोग दुख के साथ, अनेक समस्या के साथ प्रभु के चरणों में आए। आज प्रभु से मांगना है, आज आपका दिन है। हालात परमेश्वर बदल जाएंगे, प्रभु बदलना चाहते हैं। कई लोग परमेश्वर निराशा के साथ, डिप्रेशन में, फाइनेंस की कमी के कारण प्रभु के चरणों में लगातार आंसू के साथ रो रहे हैं। प्रभु मैं एक अच्छा दिन देखना चाहता हूं, मेरे जीवन में एक चेंज देखना चाहता हूं, मेरी जीवन की समस्या दूर करना चाहता हूं। आज कई लोग प्रार्थना में जुड़े हैं। उस प्रार्थना का बंधन टूटने पाए, उस प्रार्थना में बंधन टूटने पाए। इन दिनों में शारीरिक कमजोरी दूर होने पाए, खिलाया पिलाया दूर होने पाए। सारी आदर और महिमा प्रभु को देते हैं। प्रभु के चरणों में विषय को रखकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु अद्भुत पराक्रमी काम कर। प्रभु इन दिनों में उनकी आशा टूटने ना पाए। उनके जीवन में जो कुछ भी ठान कर रखा है प्रभु उनके जीवन में पूरा करने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु तेरे से कोई बात असंभव नहीं है। आज तू उनके जीवन में कार्य करके दे, आज तू उनके जीवन में प्रगटाने पाए, आज तू उनके जीवन में बड़े कार्य कर। ये निराशा दूर होने पाए, ये दुख मुसीबत टूटने पाए, ये वेदनाएं खत्म होने पाए। इन दिन में प्रभु उनके जीवन में तमाम प्रकार का कष्ट वेदना को दूर करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु तू अद्भुत पराक्रमी काम करेगा, तू
करेगा। इन दिनों में असंभव को संभव करने वाला यहोवा आज तुम्हारे मध्य में है। तेरा पवित्र आत्मा का सानिध्य हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा का शक्ति से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए, यीशु के नाम से बंधन टूटने पाए, यीशु के नाम से बंधन टूटने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेषित भजन संहिता 34 अध्याय उसका 6 कहला। प्रेषित साम्स 34 वर्स 6 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन ली और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। प्रेषित मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं, दीन जन की पुकार परमेश्वर सुनता है। आप परमेश्वर के सामने दीन बनिए, अपना विषय को प्रभु के सामने रखिए, पश्चाताप के साथ प्रार्थना करें। दीनता में श्रेष्ठता है। दीन जब पुकारेगा प्रभु उसकी प्रार्थना सुनेगा और सारे कष्टों से वो छुड़ा लेगा। इस संसार में हमें कष्ट हुआ है, प्रभु ने स्वयं कहा ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीता है। फिर भी कष्ट को हमारे जीवन में यदि वो हटता नहीं है तो वो कष्ट मिटता नहीं है तो अब एक ही बात करना है, परमेश्वर से लगातार दुहाई करनी, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु ये मेरी वेदना को दूर कर, ये मेरा कष्ट को दूर कर, ये मेरे घर की समस्या को दूर कर, ये मेरा प्रेशर तमाम प्रकार का टेंशन दूर कर। आज पुकारिए, हृदय से पुकारिए, रो रो कर प्रार्थना करिए, प्रभु जरूर दीन की प्रार्थना सुनेगा, दीन जन की प्रार्थना सुनेगा, उसको कष्टों में से छुड़ाएगा कर वचन है। आज हम प्रार्थना कर उस बंधन को तोड़ना है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने पाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। हमारे जीवन में कष्ट है, दुख, मुसीबतें, बीमारी है, प्रभु तू दूर करने जा रहा है। तेरा वचन सिखाया कष्ट में समय में जब हम यहोवा को पुकारेंगे तो अद्भुत कार्य हमारे लिए करेगा। तू चंगाई को भेजेगा, बीमारी को दूर करेगा, हमारे जीवन की तमाम मुसीबतों को दूर करने वाला परमेश्वर आज तेरे चरणों में हम प्रार्थना कर रहे हैं। इन दिन में सारे बंधन परमेश्वर यीशु के नाम से खत्म होने पाए। इन दिन में जो कुछ भी खिलाया पिलाया परमेश्वर खत्म करने पाए, निराशा दूर होने पाए, दुख दूर होने पाए, वेदनाएं दूर होने पाए। आज प्रार्थना कर बंधन को यीशु के नाम से तोड़ दे। इसके धन्यवाद। दुष्ट की शक्ति खत्म हो पाए, अंधकार की ताकत टूटे। धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे दे दो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। इन दिनों में प्रार्थना में बढ़ते रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।